हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। आज सेवा के सारथी के 20वें एपिसोड में मैं संजय आपके साथ फिर दोबारा हाजिर हुआ हूं और आज हमारे बीच हैं करण सिंह जैन, जो पेशे से एक अधिवक्ता हैं और आज हमारे यहां उपस्थित हुए हैं मार्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में। आज हम इनसे बात करेंगे कि मार्चेंट एसोसिएशन, जो कि उत्तर बंगाल का एक बृहद व्यापारियों का एक संगठन है, जो व्यवसायियों के हितों के लिए कार्य करता है और इनका सबसे बड़ा प्रेशर जो है इस पेंडेमिक के दौर में रहा है, व्यापारिक जो मंडी है खालपाड़ा नया बाजार की, उसको सुचारू रूप से चलाए रखना। क्योंकि इनके ऊपर यह प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि यहां से पूरे उत्तर बंगाल, इवन सिक्किम और बिहार के भी कुछ आसपास के जो हमारे नियरेस्ट जो एरिया है, वहां भी खाद्य पदार्थ की पूर्ति होती थी, सामग्री जाती थी। तो इनको इसे खुला भी रखना है और चुनौतियां यह भी थी कि श्रमिकों को भी वहां जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए श्रमिक चाहिए उनको भी लाना है, जो बाहर से गाड़ियां आ रही है उनको भी सैनिटाइज करना है और वहां रहने वाले लोग भी कम से कम इसके विरोध में ना आए, इनका समर्थन करें, इसको भी इन्हें लेकर चलना था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनके सर पर उस समय कोविड की जो तलवार थी वह बहुत बुरी तरह से लटकी हुई थी, मगर उस दौरान इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जिस जज्बे से और जिस चतुराई से, मैं इसे चतुराई वर्ड कहूंगा, जिस चतुराई से, जिस समझदारी से इन्होंने इस कोविड के टाइम पे इन सारी मुसीबतों को डटकर सामना किया और आज आराम से ये हमारे पास आके बैठे हैं। देखिए कितने निश्चिंत है, क्योंकि यह इनकी एक कला है, क्योंकि यह मंच संचालक भी है। क्योंकि एक मंच संचालक को उस वक्त अपने आप को काफी केंद्रित रखना पड़ता है, अपने ध्यान को केंद्रित रखना पड़ता है, विचलित नहीं होना पड़ता है। सामने हजारों की संख्या में लोग होते हैं और उन्हें जो मुख में, उनके मुंह से जो निकलेंगे, जो शब्द निकलेंगे वह भी सटीक होने चाहिए। तो यह इनकी एक कला है जो इन्हें इतना संयमित बनाकर रखती है। साथ साथ मैं आपको इनके और एक पहलू के बारे में बता दूं कि यह एक पत्रकार हैं, काफी पुराने पत्रकार भी हैं और आज भी यह एक नेशनल अखबार से जुड़े हुए हैं, कवि हैं, तो काफी सारे इनके रूप हैं। तो नमस्कार करण जी, मैंने आपके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया है और आपकी आपने जो कार्य किए हैं उनके बारे में बताया। अब मैं विस्तार से जानूंगा कि यह जो पेंडेमिक के टाइम में आपने कालाबाजारी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके एसोसिएशन ने कहूंगा, और आप उसके प्रतिनिधि हैं तो इसलिए आपको ही मैं संबोधित करूंगा। इस कालाबाजारी को रोकना, गाड़ियों को संयमित तरीके से लाना करना, फिर सैनिटाइज करना, फिर लोगों में जो एक अलग से जो एक भावना पैदा हो गई थी डर की कि नया बाजार से पूरा कोरोना फैल जाएगा, नया बाजार के लोग मर जाएंगे, एक आशंका सी थी लोगों में, उसको आपने कंट्रोल किया। तो ये कैसे आप लोग संभव कैसे कर पाए, कैसे स्टार्ट हुआ था ये? संजय जी, ये जो महामारी अचानक पूरे विश्व में फैली, तो सचमुच ये बिल्कुल नया अनुभव था। और मैं चूंकि साहित्य के क्षेत्र से आता हूँ, संवेदनाओं के क्षेत्र से आता हूँ और एक व्यावसायिक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी थी कि इस वक्त को पूरी तरह से आवाम को किस तरह से हम उन्हें न केवल उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करें, बल्कि उनके तमाम जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करें। क्योंकि ये 80 साल पुरानी शहर की सबसे बड़ी संस्था है और इस संस्था का अपना एक गौरवशाली इतिहास है और इस मर्यादा को पूर्ण रूपेण अक्षर से पालन करना मेरा कर्तव्य था। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात थी, उनके तमाम जो लॉ हैं उनको एप्लीकेबल करना था, दूसरी तरफ आवाम को कोई दिक्कत ना हो, आवश्यक वस्तुओं का बाजार है, मूल्यों का नियंत्रण सही हो, लोगों पर आपूर्ति सही ढंग से पहुंचे, कहीं किसी चीज़ की किल्लत ना हो। साथ ही हमारे जो श्रमिक भाई हैं, जो ड्राइवर हैं, जो खलासी हैं और जो ग्राहक हैं,
उनका एक पूरा संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी था। हमारे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हमने एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग लिया। हमने इसमें एक मैकेनिज्म किया कि चूंकि पूरा लॉकडाउन है, शहर में कुछ भी कोई हलचल नहीं है, सिर्फ मर्चेंट एसोसिएशन का बाजार चलेगा, यहाँ से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जाएगी। तो इसको हम कैसे बेहतर ढंग से करें कि लोगों के तमाम जो समस्याओं का निजात हो और हमारे व्यवसायियों में भी सुरक्षा की भावना रहे कि हम भी कोरोना योद्धा के रूप में काम करें। उनके अंदर एक विश्वास हमने पैदा किया कि आप भी पुलिस की तरह, डॉक्टर की तरह, अन्य जो भी लोग इस कोरोना महामारी में संलग्न हैं, आप भी एक कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ हमारी जिम्मेदारी थी कि बाहर से आने वाला जो सामान जो रास्ते में अटक गया है, ट्रकें रुक गई हैं, उनको भी ट्रैक करना है। उनको ट्रैक करके पूरा माल का स्टॉक रहे और हर जगह इसकी सही ढंग से आपूर्ति हो, इसकी हमने व्यवस्था की। हमने इसके लिए एक प्लान बनाया कि बाजार के अंदर जो चारों ओर, एक मान लीजिए द्वीप है बाजार, और इस द्वीप के चारों ओर अंदर पानी है, चारों ओर सीमाएं हैं। उन सीमाओं को हमने बंद किया। एक प्रवेश द्वार बनाया जहां से गाड़ियां बाजार की ओर जाती थी। उसके पहले हम जितनी भी गाड़ियां आती थी उनको हिंदी स्कूल में पार्क करते थे। हिंदी स्कूल को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका साथ मिला, उनके मैनेजमेंट का हमें साथ मिला। 400 से 500, 550, 600 गाड़ियां प्राय हर रोज हो जाती थी। ये लॉकडाउन पीरियड की लॉकडाउन पीरियड की बात कर रहा हूं। उन गाड़ियों को हम फिर क्रमबद्ध वहां लगाते थे, उनको टोकन देते थे। उसके बाद उस गाड़ी का सैनिटाइज करते थे। सैनिटाइज करने के बाद हर ड्राइवर का स्कैन करते थे, खलासी का स्कैन करते थे। स्कैन करने के बाद उसे बाजार में हम प्रवेश करवाते थे। और उसके बाद मैं चाहूंगा मेरी टीम से कि वो जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियोस हैं वो थोड़ा दिखाते रहे। हाँ बोलिए, कंटिन्यू। उसके बाद हम बाजार में मतलब एक लॉट छोड़ते थे, मतलब 25 या 30 गाड़ी की एक लॉट करते थे। वो गाड़ी जाती थी बाजार में, बाजार में लोड होती, उसके आधा घंटा बाद एक गाड़ी छोड़, फिर एक लॉट छोड़ते थे। इस तरह हमने एक सिस्टम किया कि बाजार में भीड़ ना हो। जो सरकारी गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो बनी रहे। इसके बाद जो श्रमिक हैं, जो ड्राइवर है, वो मास्क पहने, सैनिटाइज का उपयोग करें। मतलब पूरी व्यवस्था हमने इस तरह से की कि बाजार में कहीं दिक्कत, उसके लिए हमने 4-5 एग्जिट गेट कराए। कौन सी गाड़ी, कहाँ की गाड़ी को कब माल देना, ये तय किया। और कहीं शॉर्टेज ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे मतलब ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, और आप सब ने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा कि पूरे लॉकडाउन के पीरियड में किसी भी एक आवश्यक वस्तु की किल्लत नहीं हुई। एक को, चाहे चीनी हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे नमक हो, तमाम किराने के सामान हो, मसाले हो, किसी भी वस्तु का मैं समझता हूं बहाव नहीं हुआ है। और मूल्य पूरी तरह से नियंत्रण में रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारे व्यापारियों ने बहुत साथ दिया। इस समय उन्होंने ईमानदारी से काम किया और ये काम किया कि हम किस तरह लोगों को भला कर सकते हैं, ये ध्येय से उन्होंने काम किया। इसलिए मैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के तमाम व्यापारियों को, हमारे तमाम व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारा जो एसोसिएशन का जो स्तर है ऊंचा रखा। यह करण जी ने जो बात बताई, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कालाबाजारी की रोकथाम में सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन पूरी तरह से अपने आप को साबित कर पाया कि कालाबाजारी को रोकने में। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही इनके व्यापारी भाइयों की, जो सदस्य थे मर्चेंट एसोसिएशन के। उन्होंने इस चीज को बखूबी समझा और किया, क्योंकि पैंडेमिक का दौर था, कमाने की जगह नहीं थी। इस समय लोगों की सेवा करनी थी, उचित मूल्य में चीजें जाएं और सही तरीके से जाएं। और ताकि इनका भी एक समय, देखिए कोरोना जो वॉरियर हैं, अगर हम जैसे पुलिस, डॉक्टर, पत्रकार और भी जितने लोग हैं उनको मानते हैं, तो इसमें एक इन व्यापारियों का भी एक कहीं ना कहीं नाम आता है। क्योंकि उस लॉकडाउन के पीरियड में अगर कुछ खुला था तो वह था मंडी, जो इनका थोक बाजार है वह खुला था। और जो आवश्यक वस्तुएं थी खाद्य पूर्ति के लिए, वो सबसे बड़ा बाजार था, जहां अगर ये बंद कर दिया जाता, अगर ये व्यापारी अगर पीछे हट जाते हैं कि हम नहीं खोलेंगे, तो करण जी क्या होता उस हालात में? आप
स्वाभाविक रूप से पता है हर 3 आदमी को खाने के लिए चाहिए, अनाज तो चाहिए चाहिए, आवश्यक वस्तु चाहिए चाहिए। तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से कालाबाजारी होती, लोग बिना खाए मरते। ये अपने आप में एक और बहुत बड़ी एक समस्या बनकर उभरती, बड़ी समस्या उभरती, जो मैं नहीं समझता हूं कि वो प्रशासन भी इसको संभाल पाता। लेकिन मैं हमारे व्यापारी भाइयों को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने माल की आपूर्ति को बनाए रखा और व्यवस्थित ढंग से। इतनी महामारी का उस समय तो बहुत ज़्यादा भय था, उस महामारी में भय को भी उन्होंने दरकिनार करते हुए पूरी जोखिम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। समाज सेवा के हिसाब से, सेवा भावना के हिसाब से उन्होंने अपना जो सर्वोच्च न्यौछावर किया, इसके लिए मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। और इस समय हमारे लिए एक और भी बड़ी बात थी कि जो बाहर से ड्राइवर आ रहे हैं, श्रमिक आ रहे हैं, जो खलासी आ रहे हैं, क्योंकि सारे होटल बंद थे, उनके खाने की भी हमने व्यवस्था की, ताकि कोई भी हमारे यहाँ सुदूर क्षेत्र से आया हुआ आदमी भूखा न जाए। इसके लिए हमने टिफिन की व्यवस्था की थी। लगातार हम उन्हें लंच के टाइम में खिलाते रहे, या जब जो जैसी ज़रूरत थी हमने उसकी आपूर्ति की। देखिए, इन्होंने जो बताया कि काफ़ी सराहनीय कार्य है व्यवसायियों का। और मैं ये भी बता दूं कि अगर ये लोग आगे ना आते, इनके एसोसिएशन के लोग आगे ना आते, तो शायद ये जो समाज सेवा के जो कार्य हो रहे थे, जो समझ लीजिए कि अपराध सामग्री का वितरण हो रहा था, वह भी इसी बाजार से ही आ रहा था। कहीं ना कहीं यह बाजार पूरे क्षेत्र में जो भी सेवा कार्य चल रहे थे, बड़े स्तर पे या छोटे स्तर पे, उनका स्रोत यही बाजार था। मैंने ठीक कहा? आपने बहुत अच्छी बात कही कि जितना भी राहत का काम हो रहा था, इसका मुख्य स्रोत जो था वो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का नया बाजार था। मतलब जो आवश्यक वस्तुएं व्यापारी डील करते हैं, वो मुख्य स्रोत था। आपको पता है डेली कम से कम तमाम जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो तकरीबन 1 लाख लोगों को, कई लोग इसमें शामिल थे, बहुत सारे लोग थे, 1 लाख लोगों को डेली खाना खिला रहे थे। लेकिन इसका जितना भी अनाज है वो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन जा रहा था, हम लोगों के पूरे संज्ञान में था। हमने हर तरह से उनको, चाहे वो रात को 12 बजे हो, चाहे सुबह 5 बजे हो, हमने उनके जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है, जब भी जरूरत है, हमने उसकी व्यवस्था की है, ताकि कोई भी शहर में या आसपास कोई भूखा न सोए। देखिए, इन्होंने सेवा के सारथी जो थे उनसे, उनके बराबर कंधे से कंधा मिलाकर और ताल में ताल मिलाकर उनकी सहायता की है। उन्हें जितनी सामग्री चाहिए इन्होंने प्रोवाइड की। ठीक है, वह एक वस्तुओं के एक मूल्य है, वह तो देने ही पड़ेंगे, मगर जो आपूर्ति थी, उस आपूर्ति को इन्होंने पूरी तरह से बनाए रखा, संचालित रखा, ताकि यह समाज सेवा का जो कार्य है, इस पेंडेमिक में लोग भूखे न रहे, लोगों की सेवा कर पाए, लोग जो सेवा संस्थाएं हैं वो सेवा कर पाए। क्योंकि जो मर्चेंट एसोसिएशन, उनका मुख्य उद्देश्य भी कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक में एक ही रहा कि हमें जनता की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। व्यवसाय तो हमने बहुत किए हैं, व्यवसाय के लिए और भी आगे आने वाले समय में जब पेंडेमिक का दौर खत्म हो जाएगा तब भी इनके पास ऑप्शन रहेंगे। इन्होंने लोगों को बांध कर रखा और जिस तरह से कार्य किया ना, वह एक जानने की चीज है। उस कहानी को हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि आपको भी समझ में आएगा कि लोग किस किस तरह से सेवा के सारथी बने, अपने स्तर पे लोगों ने कैसे कैसे कार्य किए। अच्छा करण जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये जो ट्रैफिक सिस्टम जो आपके यहां पर अचानक हो जाता है कि पूरी भीड़ हो जाती है, गाड़ियां लग जाती हैं, खचाखच भर जाती हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया आपने? देखिए, ये सब समय नहीं हुआ था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्रॉसिंग की गाड़ियां जो हैं, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट है हमारे जहाँ, वहाँ मान लीजिए कभी बारिश आ गई, गाड़ी 10 बजे हम लोगों ने समय दिया था कि 10 बजे के पहले गाड़ी अनलोड नहीं हो पाई, या श्रमिक नहीं आ पाए। इस वजह से जो ट्रोला, जो इंपोर्ट की गाड़ियां हैं, जो बाहर मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो फंस जाती थी। और कभी मान लीजिए 2-3 दिन का लॉकडाउन हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जिस दिन बाजार खुला तो चारों ओर की गाड़ियां एक साथ वहां पहुंचती थी। तो पहुंचने की वजह से, हालांकि हम पूरी चेष्टा करते थे कि भीड़ नहीं हो, लेकिन कभी कभी ये संभव हो जाता था। फिर भी हम उसको चेष्टा करके, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे मर्चेंट एसोसिएशन के तमाम जो सहयोगी सदस्य हैं, इसी मेंबर हैं, विशेषकर हमारे महासचिव गौरीशंकर गोयल जी हैं, नीरज गुप्ता जी हैं, कमल कुमार जी गोयल हैं, निशा अग्रवाल हैं, विष्णु जी हैं, गोपाल जी हैं, तमाम जो लोग हैं, राम प्रताप जी हैं, महेश जी हैं, मनोज जी हैं, जितने भी हैं,
सब सदस्यों का बहुत मुझे सहयोग मिला। नारायण अग्रवाल जी हैं, राजू गुप्ता जी हैं, तमाम लोगों का, कैलाश जी हैं, तमाम लोगों का बहुत सहयोग मिला, शरद राठी जी हैं, इन लोगों का बहुत सहयोग मिला और हम लोग इस जो त्रासदी है इससे निकल पाए। और सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस दौरान, इस पूरे पेंडेमिक के दौरान जो ये कार्य कर रहे थे, इनका लगातार जो प्रयास जारी था, फील्ड में जा रहे थे, करण सिंह जी खुद जा रहे थे, इनके साथ इनके सचिव जा रहे थे, इनके लोग जा रहे थे। उस दौरान इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हाँ जी, गौरी शंकर जी, वह भी खुद पॉजिटिव हुए थे, बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तो इन्होंने मैदान में उतरकर लड़ाइयां लड़ी हैं। और करण जी का जब मेरी इनसे पहले बात हो रही थी तो इनके बारे में जो कई एक ऐसी बातें हैं जो यह इस तरह के लड़ाइयां, शायद ये पहली ऐसी लड़ाई होगी जो इन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, इनके सामने चुनौती थी। और मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहले अध्यक्ष होंगे जिनके सामने इतनी बड़ी चुनौती मुंह फाड़े खड़ी थी। ये इन्होंने पदभार संभाला और कुछ ही महीनों बाद, कुछ महीनों में, 2 महीने बाद ही ये बड़ी एक त्रासदी, एक बड़ी एक समस्या महामारी के रूप में इनके सामने आके खड़ी हुई। और इस चुनौती को मुझे लगता है कि आपसे पहले के जितने भी अध्यक्ष थे उनके सामने शायद इतनी बड़ी चुनौती कभी नहीं आई होगी। नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। हालांकि महामारी ना आती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन एक तरह से मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आम जनता की सेवा आपको ये मौका मिला और सभी व्यापारी भाइयों और हमारे तमाम जो साथी हैं, सदस्य, इसी मेंबर हैं, उनके सहयोग से इसे में हम पूरी तरह से संचालित सही ढंग से कर पाए। क्योंकि उस समय एक बहुत टेंशन था, एडमिनिस्ट्रेशन का बराबर हमारे पर दबाव था कि आप एक दिन भी, एक घंटे भी बाजार बंद नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, इनकी सबसे बड़ी इनकी समस्या यह थी कि यह चाहकर भी बंद नहीं कर पा रहे थे। मतलब इनको उसको खुला रखना पड़ेगा। प्रशासन का एक तरफ प्रेशर, एक तरफ पब्लिक का प्रेशर, जो वहां के फिर स्थानीय निवासियों का लगातार आंदोलन हो रहा था कि हम वहां बाजार नहीं चलने देंगे। और उधर व्यापारियों में एक भय था। तीसरा, प्रशासन का लगातार दबाव था कि आप बिल्कुल भी एक दिन भी बाजार नहीं कर सकते। इन तमाम जो कवायद है, उस कवायद के बीच में हमें काम करना था। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं तमाम हमारे साथियों के साथ इस काम को सही ढंग से अंजाम दे पाया। क्योंकि हमें रोज स्टॉक देना पड़ता था एडमिनिस्ट्रेशन को, डेली की कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, तमाम जो कवायद है इसको पूरा करना पड़ रहा था। इसके बावजूद भी हम बेहतर ढंग से इसे संचालित कर पाए। मतलब एक स्टॉक भी मेंटेन रखना है, उसका हिसाब भी आपको प्रशासन को देना है, इधर ये सारी परेशानियों को डील करना है, स्थानीय लोगों को देखना है, कितने ऑटो आया, कितना ट्रक आया, सारा हिसाब हमें देना है, कितना माल गया, कहां से गया। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की भी बहुत सारी ट्रकें आती थी, असम की भी ट्रकें आती थी, क्योंकि किल्लत का अभाव होता था। लेकिन हम लोग सिलीगुड़ी बाजार में जो भी आया खाली नहीं गया, माल लेकर ही गया, पूर्णतः संतुष्ट होकर गया। तो इसमें जैसे कितने दिन लग जाते थे लोडिंग अनलोडिंग? क्या ये काफी दिन तो लग जाते होंगे? हम लोग मतलब सुबह जल्दी उठ जाते थे, 5 साढ़े 5 बजे हिंदी स्कूल में उठाकर तमाम जो गाड़ियां हैं उसको, चाहे जिस जलपाई मोड़ से आ रही हों, दार्जिलिंग मोड़ से आ रही हों या सालूगुड़ा, तमाम सबको हम वहाँ क्लबिंग करते थे हिंदी स्कूल में, वहाँ जमा करते थे। फिर हम टोकन के सिस्टम से, हमारे 2-3 साथियों ने बहुत, हालांकि वो बाजार के नहीं है, देवेंद्र भोजनिया बाजार के नहीं है और हमारे इसी मेंबर नहीं है, रोबिन मित्रों का, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। इन दोनों की सारथियों की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ पाया और बहुत निश्चिंतता के साथ काम कर पाया। तो इसमें जैसे और किसका सहयोग लिया आपने, माने किनको शामिल किया इस पूरे इतने बड़े काम में? क्योंकि ये काम छोटा नहीं था। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का तो था ही, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग था ही, और तमाम जो समाज सेवा के लोग हैं, कुछ लोग मेरे साथ में, जैसे मैंने नाम लिया देवेंद्र भोजन, ये डेली सुबह, इसको कोई मतलब नहीं है, इसके दार्जिलिंग मोड़ में दुकान है, लेकिन फिर भी सुबह 6 बजे आ जाता था। और जब तक गाड़ी सारी डिस्पैच नहीं हो जाती थी, सारा काम नहीं हो जाता था, तब तक वो रहता था। इसमें रोबिन मित्रों का भी है, हमारी निशा जी भी है, एक संदीप अग्रवाल है, वो भी था। इस तरह कुछ जो समाज सेवी लोग हैं वो आगे बढ़, किशन शर्मा था, ये तमाम लोग आगे बढ़ के, और हमारे तमाम जो इसी मेंबर हैं, सबका सहयोग लेके हम लोग आगे। प्रशासन का रोल कैसा रहा इसमें? प्रशासन का बहुत ही पॉजिटिव रोल था, इसमें दो राय नहीं है। प्रशासन का बहुत सहयोग मिला, लेकिन प्रशासन की सिर्फ एक ही बात थी कि व्यापारियों का लगातार दबाव था कि आप इसको लोग 7 दिन के लिए लॉकडाउन कीजिए, 10 दिन के लॉकडाउन कीजिए। तो भय का मतलब ऐसा भय जो कभी आपने फील नहीं किया हो, ये पहली बार ऐसा भय, अनजाना एक डर था।
और अनजाना, जिसे अज्ञात भय कहते हैं, वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट हैं उनको भय था, उसके बीच में काम करना था हमें। लेकिन पुलिस प्रशासन का, समझिए आप, लोकल एसडीओ साहब का, डीएम साहब का, कमिश्नर साहब का, तमाम लोगों का बहुत सहयोग मिला। और फायर ब्रिगेड का, डॉक्टर की टीम जो थी हमारे पास सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और सबके सहयोग से सैनिटाइजेशन का भी एक बड़े युद्ध स्तर पे आप लोगों ने काम किया। हम फायर ब्रिगेड का सहयोग लेकर रहे थे। एक हमारे एनजीओ हैं फाराबाड़ी के अजय टंडन जी, उनका बहुत सहयोग मिला मुझे। तो इन सब से मिलके हम इस स्थिति पर काबू कर पाए और मैं समझता हूँ सही ढंग से सब काम व्यवस्थित हुआ। और आज तो चूंकि कोरोना लगातार फैल रहा है, लेकिन लोगों में वो भय नहीं है जो पहले देखा जाता। अब वो भय नहीं है। हाँ। नया बाजार में अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है जो उस समय, दर्शकों हमारे पास भी उस समय बहुत फोन कॉल आते थे, लोग हमें लगातार फोन करते थे कि आप लोग वहां की कवरेज दिखाइए, आप लोग ये दिखाइए कि वहां किस तरह से अनियमितताएं हो रही है। मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने लगातार कवरेज की थी, हमने देखा भी था, हमने मर्चेंट एसोसिएशन के साथ भी मिलकर बात की थी। मगर देखिए, हमारा मकसद हवा खड़ा करके किसी भी तरह का विघ्न डालना नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा मार्केट था जो सिलीगुड़ी का नहीं, पूरे उत्तर बंगाल का हृदय था। अगर इसकी गति रुक जाती तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने बड़ी क्षति हमें होती। बिल्कुल, हम इसका भुगतान शायद आने वाले समय में 1-2 साल में भी नहीं कर पाते। कितने लोगों को परेशानियां होती, क्योंकि भूख जो है इंसान को बहुत कुछ करने पे विवश कर देती है। और अगर हमें खाने की आपूर्ति नहीं मिलेगी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। तो हमारा मकसद, हाँ, तो हमारा मकसद ये नहीं था कि हम विघ्न डालें इनके कार्यों में, क्योंकि देखिए इनके लिए भी नया था। यह कोई एक्सपर्ट नहीं है इस तरह की पेंडेमिक में को संभालने के लिए, इनके पास कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, इन्होंने पहले ऐसा देखा नहीं है। अचानक इस तरह की पेंडेमिक आई है, क्योंकि आपने देखा पूरे देश में जो लॉकडाउन हुआ था वह भी कोई प्लांट किया हुआ लॉकडाउन नहीं था, अचानक हुआ था। तो किसी के पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि हमको कैसे डील करना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। यही सोच के हमने भी मर्चेंट एसोसिएशन के लोगों का सपोर्ट किया, हमने उनकी कार्यों को दिखाया, प्लस हमने ये भी दिखाया कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को, सभी को मिला जुला कर दिखाया। लेकिन हमारा मकसद, फिर मैं कहूं, हमारा खबर समय का कभी भी मकसद नहीं रहा किसी को भी परेशानी में डालने का, क्योंकि हमें आगे की सोच को ध्यान में रखकर कार्य करना पड़ता है। हम आज का नहीं सोचते, आने वाले 2-3 महीने, 1 साल के बारे में सोचते हैं कि आज हम कुछ परेशानी क्रिएट करेंगे तो आने वाले समय उसको कभी भूलेगा नहीं, हमें आप कभी माफ नहीं करते। क्योंकि आज पेंडेमिक का दौर लगभग धीरे धीरे, वो लॉकडाउन का दौर खत्म हो रहा है। इस समय आप देख रहे हैं सुव्यवस्थित है, बाजार पूरी तरह से चल रहा है। मैं खबर समय को विशेष धन्यवाद दूंगा। जब जब हमें जरूरत पड़ी, खबर समय हाजिर हुआ, हमारी सेवा कार्यों को लोगों तक पहुंचाया, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में खबर समय की एक बड़ी भूमिका रही है। चाहे व्यापारी हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे ड्राइवर हों, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमेशा आप हमारे साथ खड़े रहे। मैं मतलब जितना भी आपको धन्यवाद दूं कम है। तो दर्शकों, करण जी की बात आपने सुनी, यह कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने देखा है और हमने भी इस चीज को फील किया, इनके कार्यों को। और कई बार तो हमारे जो पत्रकार है सोनी जी, उनको ये नाम दे दिया गया था कि वह खालपाड़ा के फिक्स्ड एक पत्रकार हैं, वह खालपाड़ा के अर्नब गोस्वामी है, इस तरह के भी उनको एक तगमे से सम्मानित किया जा रहा था कमेंट के माध्यम से। आपको बता दूं इस तरह का हुआ था। सोनी जी की बड़ी भूमिका, मगर सोनी ने कभी भी हार नहीं मानी, इन कमेंट्स को ध्यान में रखकर उन्होंने कभी भी अपना कार्य नहीं छोड़ा। क्योंकि हम आगे इसी बारे में बात करेंगे कि जिस तरह से मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा था वह बहुत जरूरी था उस वक्त, क्योंकि उस समय मानसिकता लोगों की भयावह स्थिति को देखकर समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि वह किसका विरोध करे, किसका साथ दे, समर्थन दे। करण जी, वो उस समय अवेयरनेस करने में आपको कितनी तकलीफ आ रही थी? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विशेषकर जो व्यापारियों को तो समझाया जा सकता है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी किस तरह मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, दुकान के सामने रस्सी लगानी है। आप कई फोटोग्राफ्स देखे होंगे, मैं खुद वहाँ पुलिस प्रशासन के साथ जाके एक एक लोगों को मैंने समझाने की चेष्टा की है कि आप इन यदि नियमों का पालन करते हैं तो हम लोग पेंडेमिक से दूर रहेंगे। और इसी का परिणाम मैं कह सकता हूँ कि अभी भी नया बाजार और वो क्षेत्र में महामारी का जो प्रकोप है बहुत न्यूनतम रहा है, बहुत न्यूनतम रहा है। क्योंकि हमने इसको, तमाम लोग चाहे कुछ भी कहें, हमने
इसकी चेष्टा की है, और यहाँ तक कि जो इलिटरेट श्रमिक भी थे, अशिक्षित श्रमिक थे, वो भी धीरे धीरे समझने लगे हैं। थोड़ी बहुत तो अभी भी कमी है, उसे हम दुरुस्त करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन ड्राइवर समझ रहे हैं। उनको बार बार कहने के बाद भी श्रमिक जब मास्क नहीं लगाए तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा व्यवस्थित वो लोग हुए हैं, दूर दूर रहने लगे हैं। पहले एक साथ जमघट में रहते थे, उसमें थोड़ी सी जागरूकता आई। तो ये आपने सही कहा कि जागरूकता अब दिखती है कहीं ना कहीं, मगर देखिए कमी थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है। आप कितना भी अच्छा कार्य कर लें, उसमें कमियां निकालने वाले और कमी को दिखाने वाले लोग कमियों को अक्सर ज्यादा देखते हैं, माने अच्छे कार्यों को कम देखते हैं और कमियों को जल्दी देखते हैं। हुआ तो मैं आपको ये कहूं कि उदासियां जो न लाते तो क्या करते, उदासियां जो न लाते तो क्या करते, जश्न 16 न मनाते तो क्या करते, अंधेरों ने मांगी थी हमसे भी, हम अपना घर न जलाते तो क्या करते। वाकई इन्होंने करण जी के मन में, क्योंकि ये कवि हैं तो इनके मन में एक कविता, एक दो लाइन आ गई, इन्होंने कहा, और ये लगातार अपने दिल का दर्द, क्योंकि उस दौरान इनको जो पीड़ा सहनी पड़ी, इनको जो आरोप प्रत्यारोप सहने पड़े थे, कहीं ना कहीं उसे इन्होंने फेसबुक पर भी ये बीच बीच में लिखते रहते थे। मैं इनकी बिल्कुल लाइनों को देखता रहता हूं और समझता हूं कि पीड़ा जो है वह कहीं ना कहीं से बाहर आती है। तो करण जी देखिए, कार्य जो करेगा उसी को सुनना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि दुनिया में आप कुछ करोगे तो आपको सुनना पड़ेगा। करने वालों को ही लोग कहेंगे और झेलने वालों को ही लोग जितना ज्यादा हो सके आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, क्योंकि आप सह रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो यह एक वो बात है, बट आप कवि है तो आपको एक कहीं ना कहीं आपके पास उसको निकालने का भी एक जरिया है। सही। तो करण जी, इसके अलावा जैसे पेंडेमिक के दौर में ये जो बाजार को बनाए रखना और व्यापारियों के साथ एक ताल में ताल मिलाना और उनको ये सुचारू रूप से इसको चलाने के अलावा, बीच में जैसे 3-4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए बाजार भी बंद हुआ था, प्रशासन से आग्रह करके इसको बंद शायद रखा गया था। बिल्कुल, ये हमारे व्यापारी भाइयों की डिमांड थी कि बाजार को बंद किया जाए। हमने माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ गुहार लगाई कि बाजार को सैनिटाइज करना है, तो बाजार को व्यवस्थित भी करना है, और इसलिए आप कम से कम सप्ताह भर के लिए सो बंद करने की अनुमति दें। फिर उन्होंने 3 दिन की अनुमति दी थी हमें, शुक्रवार शनिवार रविवार, मुझे अच्छी तरह याद है, और बाजार बंद हुआ था। इस बीच हमने सैनिटाइज वगैरह किया, और इस तरह जो लॉकडाउन लोगों के अंदर एक था कि बाजार बंद हो जाए तो लोगों की जिज्ञासाएं शांत हुई, और उसके बाद तो आपको पता है क्रमशः जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ, सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुचारू रूप से चल। ये एक बड़ी लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि नया बाजार को बंद किया जाए, कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए। लगातार तो, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ 24 मार्च से मैं समझता हूं, तब से ही लोगों में एक अज्ञात भय, और ऐसा भय जो कभी लोगों ने फेस नहीं किया, वो भय आ रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, सारा परिवार ही खत्म हो जाएगा। ऐसे खबरें आ रही थी बाहर से, कोलकाता के एक परिवार का ऐसे खबर आई तो पूरे मतलब बाजार में फैल गई थी कि उसका पूरा परिवार चला गया। इस तरह के एक भय लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया था। निश्चित रूप से इस कारण लोगों में, उनका भी स्वाभाविक है, इसी परिस्थितियों से कभी सामना नहीं हुआ था, और इसी वजह से लोग चाहते थे कि पूरा लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन हमारी अपनी एक व्यवस्था थी, हमें बाजार चलाना था, बाजार को व्यवस्थित करना था, लोग भूख से न मर जाए, ये भी बड़ी एक चिंता थी। तो हमने जहाँ तक हुआ प्रयास किया, और प्रयास में कहाँ तक सफल हुए हैं सब आपके समक्ष। आपके बाजार में कितने व्यापारी हैं? लगभग 2000 व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं। कुछ आड़ती हैं, कुछ सीधे व्यापार करते हैं, और तमाम तो ये सारे खुलते थे या अल्टरनेट करके? नहीं, अल्टरनेट नहीं था, सारे ही व्यापार, चूंकि एक दूसरे का लिंक है। मान लीजिए कोई तेल लेगा तो बाहर से गाड़ी आती है तो उसको तेल भी चाहिए, आटा भी चाहिए, चावल भी चाहिए, किराना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि आज वो आटा ले जाएगा कल तेल ले जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। एक ही बात, क्योंकि सिक्किम के गाड़ियां जो आती है सारी सिक्किम की, पहाड़ की, डुआर्स की, सब सारा मिक्स माल ले आती है, और मिक्स के बिना उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो व्यापारियों को भी तो आपको समझाना पड़ता होगा कि आप खुला रखो भाई, आपको बिल्कुल हम लोग आपके पीछे हैं। बिल्कुल, हमने बिल्कुल समझाया है, और लगातार व्यापारियों ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, इसमें दो राय नहीं है। और लगातार जैसी गाइडलाइन हमारी तय हुई उस दिशा निर्देश उन्होंने काम किया। तो देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आप आज आपके स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं करण सिंह जैन, यह
एक जो व्यापारिक एसोसिएशन है, एक मार्चेंट एसोसिएशन है सिलीगुड़ी का, जो सबसे बड़ा मार्चेंट एसोसिएशन है उत्तर बंगाल में, इसको लोग जानते हैं, ये उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज आप जिनको देख रहे हैं, यह अपने आप में एक अनूठा सेवा कार्य है, क्योंकि आप कहानियां सुनते होंगे पुलिस की, डॉक्टर्स की, जो नर्सेस है या जर्नलिस्ट है, मगर हम आपको आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह एक ऐसी अनसुनी कहानी है जिसे हम आपको सुनाना चाह रहे हैं कि यह लोग भी कोरोना के टाइम पे कोविड वॉरियर के रूप में लगातार काम कर रहे थे, क्योंकि इनके भी फैमिली है, इनके भी बच्चे हैं, इनको भी डर था। इनके भी जो लोग हैं 2000, ये इन्होंने बताया कि ये 2000 लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, और उन 2000 लोगों को संभाल कर रखना, उन्हें यह समझाना कि आप सुरक्षित हैं, दूसरों के लिए आपको काम करना है, आपको इस वक्त अपनी चिंता नहीं करके हमारे संगठन को, क्योंकि हम आवश्यक जो चीजें हैं उनकी आपूर्ति करना हमारा कर्तव्य है, हम उसके लिए बने हैं, हम व्यापारी उस काम के लिए बने हैं, तो हमें इस संकट में पीछे नहीं हटना, उन 2000 लोगों को हमें अपने पास रखना है। तो इसलिए हमें भी माने डटे रहना है, हमें मैदान किसी तरह भी नहीं छोड़ना है। तो हम टीम खबर समय इस बात के लिए मार्चेंट एसोसिएशन के जो 2000 लोग हैं, जो इसके सदस्य हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने करण सिंह जी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, उनका पूरा उत्तर बंगाल आभारी रहेगा। जहां तक इनकी खाद्यापूर्ति होती है, जहां तक इनका सामान या जो माल कह लें वो जाता है, वह लोग इनके शायद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आभारी होंगे ही। यह उन्हें मानना पड़ेगा कि इन्होंने कोविड वॉरियर की भूमिका बखूबी निभाई है। करण जी, ये कहानियां हम इसलिए ला रहे थे, सेवा के सारथी का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लोग जान पाए कि लोगों ने इस दौरान क्या किया, कैसे किया, क्योंकि देखिए यह एक बड़ी आपदा थी और इससे किसी को पता नहीं था क्या करें, कौन कैसे करें। और व्यापारी वर्ग जो था उसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि व्यापारियों ने ऐसा किया, व्यापारियों ने वैसा किया, लेकिन जब अगर गलत होता तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक्ट करना था, तो प्रशासनिक इस तरह से कोई दिखा नहीं, इसका मतलब है क्लियर थी छवि। मगर यह कहानी अनसुनी कहानी कही जा सकती है, जैसे कि लोग व्यापारियों को कभी भी कोविड वॉरियर के तौर पे लोगों ने जाना नहीं, क्योंकि उनके पास ये कहानियां गई नहीं कि कैसे कार्य किया, लोगों को पता ही नहीं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से कि ये जो इस भूमिका को लेकर जो व्यापारियों ने किया, उससे आप अपने क्योंकि आप एक कवि है, एक साहित्यकार है, तो आप कैसे इसको एक समझाएंगे लोगों को कि आप लोगों के जो कार्य हैं? देखिए, व्यापारी भाइयों ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी संजीदगी के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ जो काम किया है, वो अपने आप में आने वाले इतिहास में उत्तर बंगाल के, सिक्किम के और तमाम जो आसपास के क्षेत्र हैं, एक इतिहास में दर्ज होगा। लोग याद रखेंगे। मैं आपको पूरे दावे के साथ बता रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि एक भी दिन किसी भी वस्तु का कोई अभाव सिलीगुड़ी में रहा है? ये बड़ी बात है। कोई ये अंगुली नहीं उठा सकता कि सिलीगुड़ी जो खालपाड़ा का व्यवसायी है उसने ऊंचा दाम लिया है। ये आरोप को माना नहीं जा सकता। हम रोज रेट लिस्ट टांगते थे कि आज बाजार का भाव क्या है, प्रशासन तक को पता रहता था, आम आदमी तक को पता रहता था। और हम ये बोलते थे कि यदि किसी को जानना हो तो व्यापारी का वाउचर देख ले, परचेज वाउचर, और उसके बाद वो कितनी कीमतों में माल बेच रहा है, इसको प्रामाणिकता के साथ, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ देख ले। ये भी छूट हमने तमाम लोगों को दे रखी थी। तो मुझे बहुत गर्व है, लोगों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट बनी रहेगी। मेरा दावा है कि मुल्ला के न पंडित के अरमान में रहता हूं, साहब मैं गरीबों की ईमान में रहता हूं। जब पूछ लिया मैंने खुदा से उसका पता, तो बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। काफी अच्छी तरीके से समझाया करण जी ने आपको। और करण जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आज यहां आकर हमारे इस सेवा के सारथी को सार्थक किया कहीं ना कहीं, क्योंकि स्वार्थ से बढ़कर और सेवा के लिए जो लोग सोचते हैं वही सेवा के सारथी बनते हैं। तो आज का जो ये एपिसोड था वह आपको कैसा लगा? क्योंकि यह थोड़ा अलग एपिसोड था। यहां एक व्यापारी प्रतिष्ठान के जो ऑनर प्लस अधिवक्ता हैं और एक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं,
इनको हमने लाया और इनके बारे में हमने आपको बताया कि इन्होंने कैसे कार्य किए। बाकी देखिए, खाद्य सामग्री का वितरण और ये सब छोटे मोटे जो कार्य हैं जो लगातार जो लोग कर रहे थे वो तो इनके द्वारा हुए ही हैं, लेकिन इनके द्वारा जिस तरह से पकड़ के रखना एक बाजार को, उस आवश्यक वस्तुओं के बाजार को पकड़ के रखने वाला जो कार्य हुआ है वह एक अनूठा कार्य है, अनूठा सेवा कार्य है। इसके लिए फिर से हम बधाई देंगे और आप भी कमेंट के माध्यम से और शेयर करके इनका हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग को आपकी जरूरत है इस पेंडेमिक के दौर में, क्योंकि इनको भी हौसला बनाए रखने के लिए, अपनी दुकानों को, अपने प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, वह है हौसले की। क्योंकि हौसला अगर नहीं है तो कोरोना का डर इन पर हावी हो जाएगा और हौसला आप ही बढ़ाए रख सकते हैं। बाकी दर्शक खुद इस बात को फील कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि अगर नया बाजार आपूर्ति नहीं करता, व्यापारी नहीं खोलते, तो शायद छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोगों को तरसना पड़ जाता। खैर, सब इन्हीं सब बातों के साथ ही हम आज के इस एपिसोड का में विराम देंगे। अगर करण जी आप कोई मैसेज देना चाहते हो पर्सनली तो आप दे सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि महामारी का दौर है और सावधानियां ही हमें इस महामारी से बचा सकती है। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसको सही ढंग से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में न जाएं। तमाम जो दिशा निर्देश हैं उसका सही ढंग से पालन करेंगे तो मैं समझता हूं इस महामारी से हम बच सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खबर समय का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बात आवाम तक पहुंचाई। इतनी बात सिर्फ 4 लाइनों के साथ कि मैं नहीं कहता तुम पूजो किसी भगवान को, मैं नहीं कहता तुम पूजो किसी भगवान को, मंदिर, मस्जिद, चर्च या कब्रिस्तान को, अगर चाहते हो तुम्हारा भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ किसी रोते हुए इंसान को। वाकई करण जी ने फिर से एक जो कुछ पंक्तियां कही वह काफ़ी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी है और करण जी को फिर से हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हमारी टीम की ओर से। और साथ ही इस एपिसोड के समापन से पहले मैं आपको एक नई घोषणा कर देना चाहता हूं कि अब हम बहुत जल्द एक नया शो ला रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लाएंगे कोरोना विजेताओं को, जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है, जो इस लड़ाई को जीत चुके हैं और उनका अपना एक्सपीरियंस और वह अपने बारे में बताकर आपको भी जागरूक करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम आमंत्रित करेंगे और अगर वह खुद भी स्वयं अगर आना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें और हमारे साथ मिलकर अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कोरोना को हराना है और हराने के लिए कोरोना की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, मात्र आपके पास अवेयरनेस और जागरूकता के अलावा कोई हथियार फिलहाल है नहीं। और इसी के लिए हम चाहते हैं कि जितने भी कोरोना विजेता जिन्होंने कोरोना को हराकर जंग जीतकर वह अब स्वस्थ हो चुके हैं, वह आए, हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं। ये हमारा मूल मकसद है, जिसमें आपका सहयोग की आवश्यकता हमें है। अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो हमारी इस कार्यक्रम में, कोरोना विजेता कार्यक्रम में आना चाहता है, वह हमसे संपर्क करें। हम चाहते हैं कोरोना विजेताओं की कहानी उन्हीं की जुबानी आप हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा जानें। हम इस कार्यक्रम के दिन और समय की घोषणा जल्द करेंगे। तो हमारा एक ही आवेदन है, देखिए कोरोना विजेता, क्योंकि कोरोना को हराना है। इस कार्यक्रम के लिए आप हमारे पेज पर बने रहिए, आपको शीघ्र ही इसकी दिन और समय की आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ हम लेंगे आज के इस एपिसोड से विदा और आपसे कहेंगे देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद। धन्यवाद।